Assalamu alaikum. Hey everyone, this is me Sonia, and in this video we will discuss about the MCQs on assessment of head. Okay, so let's get started. So question number 1 is, what is the first step in assessing the head? हेड को असेस करने का पहला स्टेप कौन सा होता है? सो ऑप्शंस आर इंस्पेक्ट द फेस, B is palpate the skull, C is auscultate the temporal arteries, and D is assess the neck. Okay, so right option क्या हो सकता है इसका? A, inspect the face. पहले आपने फेस को इंस्पेक्ट करना है, देन ही आप पल्पेशन करेंगे, एस्कल्टेशन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का वो क्या होता है? इंस्पेक्शन. तो पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे फेस को. Then we have question number 2, which is what is the purpose of assessing the facial expression? Facial expression के को असेस करने का हमारे पास क्या पर्पस है? ठीक है, तो ए इज़ टू एवेल्यूएट क्रेनियल नर्व फंक्शन, हम क्रेनियल नर्व फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे. बी इज़ टू असेस इमोशनल स्टेट, C is to detect sign of pain or discomfort, D is all of the above. So the right option is all of the above, क्योंकि हम जब फेशियल एक्सप्रेशन को असेस करते हैं तो हम पहले ये पता लगाते हैं कि उसकी क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन क्या हैं, देन उसकी इमोशनल स्टेट देखते हैं, और बाद में हम साइन चेक करते हैं कि आइदर उसको पेन है या फिर उसको डिस्कम्फर्ट तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हम फेशियल एक्सप्रेशन को असेस करने के बाद ही हमें मिलती हैं. सो राइट ऑप्शन इज डी. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, which is which cranial nerve is responsible for controlling facial sensation? अब नीचे दिए गए cranial nerves में कौन सी वो cranial nerves का पेयर है जो हमारे facial sensation को कंट्रोल करती है? So option A is 5, 7 and 8, B is 3, 4, 6 and C is 9, 10, 11. So the right option is A, 5, 7 and 8. ये वो सारी nerves हैं जो हमारे फेशियल सेंसेशन को कंट्रोल करती हैं. बाकी जो ऑप्शन बी है उसमें 3, 4 और 6 है. 3, 4, 6 हमारे आइज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करती है. ओके, सो राइट ऑप्शन इज ए, 5, 7, 8. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेड एग्जामिनेशन? हेड एग्जामिनेशन में कौन सा कंपोनेंट नहीं है नीचे दिए गए में? सो ऑप्शन इज इंस्पेक्शन, बी इज पल्पेशन, सी इज एस्कल्टेशन एंड डी इज रेडियोलॉजी. सो रेडियोलॉजी इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ हेड एग्जामिनेशन. हम इंस्पेक्शन भी करते हैं, पल्पेशन भी करते हैं, एस्कल्टेशन भी करते हैं, लेकिन हम रेडियोलॉजी नहीं करते. सो द राइट ऑप्शन इज डी, रेडियोलॉजी. Then we have another question. What is the term for assessment of the skull for any abnormalities or defect? अब जब हम स्कल की असेसमेंट करते हैं तो उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ या फिर डिफेक्ट है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है? सो ऑप्शन ए इज क्रेनियोमेट्री, बी इज क्रेनियोस्कोपी, सी इज क्रेनियोपैथी एंड डी इज क्रेनियोलॉजी. क्रेनियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रेनियल नर्व्स या फिर स्टडी ऑफ स्कल, और उसके अलावा क्रेनियोपैथी का मतलब होता है उसमें डिजीज़ है. ठीक है, एंड क्रेनियोस्कोपी में हम उसको देखते हैं. ठीक है, और मेट्री का क्या मतलब हुआ? मेट्री का मतलब है मैयर, असेस. So the right option is A. Craniometry is the right term for assessment of skull for any abnormality or defect. Okay. Then we have another question. Which of the following is a normal finding during a head assessment? हेड की असेसमेंट के दौरान हमें कौन सी नॉर्मल फाइंडिंग मिलती है? सो ऑप्शन ए इज एसिमेट्रिकल फेशियल फीचर्स, बी इज बायलैटरल प्यूपिल डायलेशन, सी इज स्काल्प लेजन्स एंड डी इज सिमेट्रिकल फेशियल फीचर्स. ओके, सो इनमें से कौन सा राइट है? एसिमेट्रिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये इसकी जो सिमेट्री है वो प्रॉपर नहीं है, एसिमेट्री है. ए मीन्स विदाउट, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है. ओके, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. बायलैटरल प्यूपिल डायलेशन, ये अगेन एक एबनॉर्मलिटी है. स्कार्प लेजन्स, ये भी एबनॉर्मलिटी है. सो राइट ऑप्शन इज सिमेट्रिकल फेशियल फीचर्स. ठीक है, हमें सिमेट्रिकल फेशियल फीचर्स नॉर्मल फाइंडिंग मिलती है ड्यूरिंग हेड असेसमेंट. सो राइट ऑप्शन इज डी. Then we have another question. What is the purpose of assessing the head shape and size? अब हेड के शेप और साइज को असेस करने का क्या पर्पस है? सो ऑप्शन ए इज टू एवेल्यूएट कोग्निटिव फंक्शन. अब ये इनके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करते. ऑप्शन बी इज टू असेस क्रेनियल नर्व फंक्शन. अगेन दिस इज नॉट राइट ऑप्शन. ऑप्शन सी इज टू डिटेक्ट साइन ऑफ ट्रामा और इंजरी. ये भी नहीं हो सकता. और ऑप्शन डी टू एवेल्यूएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो द राइट ऑप्शन इज डी. हम
हेड की शेप और साइज़ को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसकी ग्रोथ कितनी है और उसकी डेवलपमेंट कितनी है. सो राइट ऑप्शन इज डी. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग आई मूवमेंट. अब यहाँ पर वो कौन सी क्रेनियल नर्व्स का पेयर है जो आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. सो ऑप्शन इज 3, 4, 6, बी 5, 7, 8, सी 9, 10, 11 एंड डी 12, 13. अब ये इतनी नर्व तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो डी तो हो ही नहीं सकता. सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 3, 4, 6. ये आपने याद कर लेना है. 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व्स हमारी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करती है. सो राइट ऑप्शन इज ए. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन असेसिंग द हेड. फर्स्ट स्टेप आई थिंक ये हमने पीछे कर लिया. सो इंस्पेक्ट द फेस. सो सॉरी फॉर दैट, ये बार बार आ गया. Another question is, which of the following is a sign of head injury in trauma. अब नीचे दिए गए में वो कौन सी साइन है जो हमें हेड इंजरी और ड्रामा में मिलती है. सो ए इज बायलैटरल प्यूपिल डायलेशन, बी इज एसिमेट्रिकल प्यूपिल, सी इज स्काल्प लेसरेशन एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो ये तीनों एबनॉर्मलिटीज है और तीनों ही हमें हेड की इंजरी और ट्रामा में मिल सकती हैं. सो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट ऑप्शंस और राइट साइन ऑफ head injury or trauma. So thanks for watching. If you understand the video, so please like and subscribe and also share your friends to this video.